Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss a topic credit appraisal. So credit का मतलब क्या है? जो भी लोन या डेट बैंक्स अपने कस्टमर्स को देता है वो क्रेडिट है। अप्रेजल का मतलब है कि आप असेसमेंट करते हो एज अ बैंकर, इवेल्युएट करते हो। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप चेक करते हो कि क्या बोरोअर के अंदर एबिलिटी है लोन को रीपे करने की, तो वो क्रेडिट अप्रेजल होता है। तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि लोन लेने वाले की इनकम, उसके डिपेंडेंट्स, उसका खर्चा, उसकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। सो क्रेडिट अप्रेजल इवेलुएट्स अ लोन रिक्वेस्ट अप्रेज होती है ताकि जो भी पैसा बैंक दे रहा है उसकी सेफ्टी, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी बैंक इंश्योर कर सके। तो बहुत सारे फाइनेंशियल टूल्स यूज किए जाते हैं। जैसे अगर किसी बिजनेस को लोन देना है तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस होगा, देखने के लिए कि क्या जो कंपनी लोन ले रही है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। और कुछ चीजें देखो सब्जेक्टिव भी रहती हैं और ऑब्जेक्टिव भी रहता है जो आपका क्रेडिट अप्रेजल का जो प्रोसेस होता है। लेकिन अभी ज्यादा बैंकर्स कोशिश कर रहे हैं कि सब्जेक्टिविटी हटाओ, अपना पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करना चाहिए। जो सामने कागज है, जो सामने नंबर्स हैं, उनके बेसिस पे क्रेडिट रिस्क का अप्रेजल होना चाहिए है। ऑब्जेक्टिविटी लेके आओ, अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं आपका आना चाहिए है। तो क्रेडिट अप्रेजल के अंदर बोरवर का आइडेंटिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होगा, जो भी एप्लीकेंट की डिटेल्स हैं वो चेक करी जाएंगी, जो उसका बिजनेस है उसकी असेसमेंट करी जाएगी कि बिजनेस वायबल है या नहीं है, बिजनेस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है या नहीं है। क्योंकि अगर कोई 10-15 साल के लिए लोन ले रहा है तो लॉन्ग टर्म वायबिलिटी ऑफ दैट बिजनेस भी देखना पड़ेगा। क्रेडिट की रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा कि किस पर्पस के लिए इसको लोन चाहिए है, क्या सफिशिएंट लोन हम दे रहे हैं, जरूरत से ज्यादा पैसा तो नहीं दे रहे हैं या जरूरत से कम पैसा तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दोनों ही सही नहीं रहते हैं। फिर ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बनानी पड़ती है, एप्लीकेंट का फाइनेंशियल ऑपरेशनल बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है। फिर बैंक को चेक करना होता है कि एक्सपोजर तो नहीं वो मिसमैच हो जाएगा। देखो हर बैंक के ना एक्सपोजर नॉर्म्स होते हैं कि हम अगर 15 टाइप के अगर लोन्स दे रहे हैं तो इस टाइप के लोन्स हमारे टोटल लोन्स का 5% ही हो सकते हैं। हो सकता है बैंक ने डिसाइड किया हो कि हम अगर 100 करोड़ के लोन्स देते हैं साल में तो 10% यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा हम व्हीकल लोन्स नहीं देंगे, हम 10% ही एक्सपोजर रखेंगे। अगर हम होम लोन्स दे रहे हैं तो हम 15% तक ही देंगे, यानी कि 100 करोड़ के अगर हम लोन दे रहे हैं साल में तो 15 करोड़ से ज्यादा के हम हाउसिंग लोन नहीं देंगे, हम 15% ही एक्सपोजर रखेंगे। तो वो चेक करना पड़ता है बैंक को कि कहीं एक्सपोजर नॉर्म तो नहीं ब्रीच हो जाएगा इसको अगर हम लोन दे देंगे। फिर सारी टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज होती है कि तुम्हारा रीपेमेंट तुम कब करोगे, तुम इंटरेस्ट कितना दोगे, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको फाइनलाइज करनी पड़ती हैं। तो जो आपका लोन प्रपोजल होता है उसको वैलिडेशन होता है। ठीक है, आपको देखना है कि एक्यूरेट रेलिवेंट डाटा है हमारे पास डिसीजन लेने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है करो, फील्ड पे जाके वेरिफिकेशन करनी है करो, लीगल बोरोइंग कैपेसिटी चेक करो। जैसे ना कंपनीज के केस में कई बार बोर्ड का रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है लोन लेने के लिए, तो आपको चेक करना पड़ेगा एज अ बैंकर कि इन्होंने रेजोल्यूशन पास करवा लिया था कि नहीं करवा लिया था। जो लोन लेने वाला अगर इंडिविजुअल है क्या वो अनसाउंड माइंड का तो नहीं है, कहीं वो माइनर तो नहीं है। ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। आप जितना अच्छा लोन का वैलिडेशन करोगे, प्रपोजल का जितने अच्छे से अप्रेजल करोगे, उतना ही आपका क्रेडिट रिस्क कम होगा। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है? बोरर के डिफॉल्ट करने का कितना चांस है। ज्यादा चांस है तो क्रेडिट रिस्क ज्यादा है, कम चांस है तो क्रेडिट रिस्क कम है। ठीक है, क्रेडिट रिस्क जो क्रेडिट डिफॉल्ट होता है वो इंटरनल कारणों से भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी। इंटरनल हो सकता है कि कंपनी की मैनेजमेंट नहीं अच्छी, इसीलिए उनका बिजनेस डूब गया, आपका लोन का पैसा वापस नहीं आया। एक्सटर्नल हो सकता है कि जैसे कंपनी मान लो सीरिया में ज्यादा एक्सपोर्ट्स करती है, रशिया में ज्यादा एक्सपोर्ट्स करती है, रशिया और सीरिया दोनों में वॉर शुरू हो गया तो बिजनेस ठप हो गया, आपका लोन नहीं चुका पाए। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग एक चेक करी जाती है, क्वांटिटेटिव मेथड है जिसके थ्रू आप सामने वाले का क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट रेटिंग चेक करते हो। जितना अच्छा क्रेडिट रेटिंग होता है आपका उतना इजीली आपको लोन मिल जाता है। 800 प्लस, 850 प्लस बहुत अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है, तो लोन लेना काफी इजी रहता है। ठीक है, तो हमेशा आप पहले एप्लीकेशन फाइल करते हो, बैंक को देते हो, बैंक आपका सिबिल स्कोर सब कुछ चेक करता है। ठीक है, हाई सिबिल स्कोर रहता है तो फिर आपको लोन जो है इजीली मिल जाता है। कई बार आपका लोन पहले ही रिजेक्ट हो जाता है तो फिर सिबिल स्कोर तक तो कई बार बात पहुंचती ही नहीं है। सो बैंक को जब फाइनल डिसीजन लेना है हाँ या ना का, आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेगा। अगर एक सर्टेन लेवल से नीचे है, बैंक ने सोचा हुआ है कि इससे नीचे नहीं देंगे, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपको देखना है कि लोन का पर्पस जो है बैंक की पॉलिसीज के साथ अलाइंड होना चाहिए है। अब आपका लोन का पर्पस अगर स्पेक्युलेटिव है
कि यहाँ से लोन लेके सट्टेबाजी करेंगे तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। आपका लॉन्ग टर्म अच्छा बिजनेस प्लान है, वायबल प्लान है, तो बैंक आपको लोन देगा। फिर बैंक को एक्सपोजर लिमिट्स देखनी है कि अगर हो सकता है बैंक ने सोचा हो कि हम स्टील इंडस्ट्री को मैक्सिमम इतना ही लोन दे सकते हैं जो ऑलरेडी बैंक दे चुका है, तो आपकी अच्छी प्रोफाइल होने के बावजूद भी हो सकता है आपका लोन रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि बैंक का जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुका है जितना वो स्टील इंडस्ट्री को उस साल लोन देना चाहते हैं। ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। आपने पहले भी कोई लोन्स ले रखे हैं, वो भी बैंक कंसिडर करेगा कि आप ऑलरेडी अगर 50,000 की किस्तें भर रहे हो तो बैंक का लोन कैसे चुकाओगे। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही बैंक डिसाइड करता है। प्लस बैंक आपका कैश फ्लो एनालिसिस भी करता है कि आप सफिशिएंट कैश जनरेट कर रहे हो लोन रीपे करने के लिए। कहीं आपका ऐसा बिजनेस तो नहीं है कि आपका कैश फंसा रहता है सालों साल तक, या 2-2 3-3 साल बाद कैश आता है, क्योंकि बैंक को तो रेगुलर पेमेंट चाहिए है। ठीक है। अगर आप नॉन ऑपरेशनल सोर्सेज पे आपका बिजनेस ज्यादा डिपेंड कर रहा है कैश के लिए, ऑपरेशनल क्या होता है, आपने सेल्स करी पैसा है, सेल्स करी पैसा आया। अगर आप अपनी एसेट्स बेच के जमीन बेच दी, कभी फर्नीचर बेच दिया, कभी बिल्डिंग का कुछ सामान बेच दिया, वो तो कोई वाइबल सोर्स नहीं है, वो तो कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा वो वाला पैसा। तो बैंक को देखना है कि आपका सफिशिएंट कैश फ्लो होना चाहिए बिजनेस में। ऐसा ना हो कि लंबी उधारियां चलती हो आपके बिजनेस में, पैसा ही ना है। अच्छा कैश फ्लो है ताकि बैंक को पैसा मिले, ये चीज बैंक जरूर देखेगा। तभी तो जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं, पता ही है कि ये तो 60 साल तक तो नौकरी है ही है, इनको तो आने आने हैं पैसे, बाद में पेंशन भी आनी आनी है। उनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होता है सैलरी, तो उनको इजीली लोन्स मिल जाते हैं। तो कैश फ्लो एनालिसिस भी बैंक करता है। ठीक है। चलिए, तो बिफोर कंटिन्यूइंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा जैप का क्रैश कोर्स 1 बैच शुरू हुआ था 15 दिसंबर से, बैच 2 7 दिसंबर से। आज ओरिएंटेशन क्लास है और 8 से आपकी मॉर्निंग और इवनिंग की प्रॉपर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। लाइव क्लासेस होंगी, नोट्स होंगे, मॉक टेस्ट होगा। तो बेटर है कि अभी प्रिपरेशन शुरू कर लो, फेब तक ये बैच खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि मार्च में तो फिर आपका ईयर एंडिंग में आप लोग बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे। तो बेटर है कि अभी आप प्रिपरेशन कर लीजिए और बाद में फिर आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। तो 2500 में ये कोर्स आपको भी अवेलेबल होगा जैबिटी कोड यूज करके। ओके। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट अप्रेजल? मैक्सिमाइजिंग लोन डिसबर्समेंट। लोन ज्यादा ज्यादा दे इसलिए क्रेडिट अप्रेजल होता है? नहीं। बैंक जो लोन दे रहा है उसकी सेफ्टी और लिक्विडिटी रहे, कि हाँ भाई जो पैसा दे रहे हैं वो वापस आए। यही क्रेडिट अप्रेजल का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। सेफ्टी इंश्योर करना, लिक्विडिटी इंश्योर करना, न्यू कस्टमर्स अट्रैक्ट करना। लोन इंटरेस्ट का रेट से कोई लेना देना नहीं है। क्रेडिट अप्रेजल का मेन मकसद है इंश्योरिंग सेफ्टी एंड लिक्विडिटी। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।